हेलो एवरीवन। हमने पिछली सीरीज़ जो 2023 की पीवाईक्यू की यूपी पीसीएस की स्टार्ट की थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 2022 की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसको हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये मिलान की बात कर रहा है कि कमेटी देखनी है हमें, कौन सी कमेटी कब अपॉइंट हुई थी। तो हम देखते हैं कमेटी को। तो पहली कमेटी जो है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 सही है। अशोक मेहता जो कमेटी 1977 ये भी सही है। एल एम सांघवी कमेटी 1986 ये भी सही है। पी के थंगवन कमेटी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, अजैविकीय अपघटित प्रदूषण। नेक्स्ट पे हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। विच टू फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। केरिया ट्राइब उड़ीसा की है, सही है। कुकी यूपी की नहीं है। यांदी राजस्थान की नहीं है। पालियान जो है वो तमिलनाडु की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। इनमें से कौन बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, यानी वुड, गोबर, डंग एंड कोल। न्यूक्लियर एनर्जी हमारा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुख सप्तति इन पर्सियन गिव द टाइटल ऑफ तूतीनामा। इनमें से किसने तूतीनामा नाम रखा था। जो इनकी चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित शुक सप्तति जो फारसी में अनुवाद करा था उसका नाम रखा था तूतीनामा। वो कौन थे। वो हमारे थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं आगे। द ऑडिट रिपोर्ट CAG के बारे में बता रहा है। जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो CAG हैं भारत के, वो कौन सी जो रिपोर्ट है जिसको जो परीक्षण करते हैं, तो वो कौन सी रिपोर्ट करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति को परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द कंट्री फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्यूरियम फॉर अ क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी अप्रैल 2022। ये करंट का क्वेश्चन है, ये कर्नाटका है इसका आंसर। 8th क्वेश्चन आते हैं। 8th नंबर। विद रेफरेंस ऑफ इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 गिवन अप्रैल 2022। लिस्ट देखनी है कौन सी सिटी विनर हुई थी हमारी। तो जो सिटी विनर हुई थी हमारी, कहाँ पे कौन सी हुई थी। कल्चर में विनर जो हुई थी वो हुई थी हमारी इंदौर। फिर उसके बाद हुई थी गवर्नेंस वडोदरा। ठीक है। सोशल एस्पेक्ट में हुई थी तिरुपति। नेक्स्ट अर्बन एनवायरनमेंट में हुआ था भोपाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फार्म सब्सिडीज इज इंडिया। जो भारत में कृषि क्षेत्र में छूट के फॉर्म में जो सब्सिडी दी गई थी उसके अंतर्गत कौन सा कथन हमारा जो है वो सही है। तो इनपुट सब्सिडी इंडिया सच एज अ फर्टिलाइजर फॉल अंडर द इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी। रिडक्शन इन पावर इन इरीगेशन बिल ऑफर द फार्मर फॉल अंडर डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी। Agriculture provision, the World Trade Organization allow direct farm subsidy, prohibit indirect subsidy. All subsidy provide the government of India fall under the indirect subsidy. तो ऑप्शन नंबर होगा जो हमारा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया है जो कब पारित हुआ था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रिजर्वेशन एनवायरनमेंट पास्ड बाय
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1986 में हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया अप्रैल 2022। तो जो फर्स्ट वुमेन है तंजानिया की वो प्रेसिडेंट बनी है, वो कहाँ, वो जो प्रेसिडेंट जो बनी है उनका नाम पूछा गया है। तो उनका नाम है समिया सुलूह हसन। समिया सुलूह हसन। ये भी करंट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है जो स्टैटिक पोर्शन के हैं। मोस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी। तो ये हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। ओजोन डे पूछा गया है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 क्वेश्चन। शेड्यूल और ट्राइब देखने हैं। आई थिंक मुझे जितना याद है पेपर जब हम 2023 का सॉल्व कर रहे थे उसमें भी एक क्वेश्चन ट्राइब का क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी ये क्वेश्चन ट्राइब का है। तो ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़ के जाना। तो हम देखते हैं ट्राइब। थर्ड जो शेड्यूल है वो किसके सब्जेक्ट में है? तो थर्ड शेड्यूल जो है वो हमारा है ओथ और अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल जो हमारा है वो किसके अंडर आता है? फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ सीट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। सेवन शेड्यूल जो हमारा आता है वो इसके अंदर आता है, वो आता है मैटर ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। एट्थ जो हमारा आता है वो लैंग्वेज में आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज गोइंग टू एस्टेबलाइज ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर। इनमें से कौन से स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने परंपरागत औषधिक वैश्विक केंद्र स्थापित करने का सोचा है? तो वो है जामनगर, इंडिया, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कथन और कारण को बताइए। इसमें से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं R&A। तो पूछा है 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द वाटरशेड हिस्ट्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 73वां संविधान संशोधन है भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पूछा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस करता है कन्वेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ पंचायत को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोनों एक दूसरे को ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्सन और उनका जो वर्क है उसके बारे में बताना है। MS स्वामीनाथन किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? MS स्वामीनाथन जो है वो पॉपुलर है हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके लिए। नेक्स्ट हमारे LK झा हमारे किस लिए पॉपुलर है? LK झा हमारे पॉपुलर है जो एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है उसके लिए। फिर उसके बाद जो वर्गीज कुरियान जो हमारे हैं वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है इकोनॉमिक नहीं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मोरारी जी देसाई जो हैं वो हमारे हैं सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी करंट का क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के बारे में पूछा गया है। चंद्रयान 2 ने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में स्टैटिक क्वेश्चन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सका विक्ट्री सिल्वर कॉइन ऑफ द किंग, द वेट ऑफ दिस कॉइन यूज टू अबाउट द 33 गेन। मतलब शक विजय के संदर्भ में जो सबसे प्रबल मुद्राएं हैं, रजत मुद्राएं हैं, इस नरेश की राजत मुद्राएं थी या इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो हमें बताना है इसमें से क्या सही है। दोनों ही सही हैं। फिर नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिकली इज द मोस्ट स्टेबल फ्रॉम द कार्बन। इनमें से कौन सा जो कार्बन के लिए स्टेबल है वो है ग्रेफाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20,
इसमें भी मैच करना है, वाटरफॉल इंडिया के देखने हैं और कहाँ लोकेटेड है ये देखना है। तो जो दूध सागर है वो कहाँ लोकेटेड है, वो हमारा है कर्नाटका में, सही है। नेक्स्ट है हमारा बरखाना उड़ीसा, कंधार हिमाचल, पालनी गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मालथुस प्रपोज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज कॉल्ड द मालथुसियन थ्योरी। ये किस लिए इन्होंने दी थी, किसके संबंध में दी थी मालथस? इन्होंने दी थी पॉपुलेशन के संदर्भ में। बहुत मतलब ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पार्टी गेट स्कैंडल इन यूनाइटेड किंगडम? पार्टी गेट स्कैंडल किस चीज़ से रिलेटेड है? कोविड-19 पीएम ऑफिस से, ब्रिटिश पीएम ऑफिस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज। मतलब इसका क्या है? इसका है हमारा निमोनिया से, जो ये एक तरह की वो है, मतलब वैक्सीन टाइप की है जो कि निमोनिया का कारक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया वर बॉट द इंडियन फ्रॉम यूक्रेन बाय गवर्नमेंट इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? जब यूक्रेन के वॉर में जितने भी हमारे भारत से बाहर पढ़ने स्टूडेंट गए थे यूक्रेन में, उस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन पे जब हमला किया था, तो वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिससे वहाँ के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को लेके आया गया था? तो ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? किसके अंदर आती पीएम स्वनिधि स्कीम आती है? फुटपाथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद रेफरेंस बोर्नियो आइसलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही होगा? इट इज़ डिवाइडेड अमंग 3 कंट्री, सही है। इट हैज़ फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनो डिपोजिशन, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है ऑफिसर और उनकी ड्यूटी बतानी है कि जो तालर जो होता है वो कौन सी ड्यूटी करता है? तो तालर हमारा कौन सी ड्यूटी करते हैं? तालर हमारे करते हैं गार्ड की ड्यूटी। और पटकोल कौन सी करते हैं? पटकोल करते हैं ऑफिसर ड्यूटी। और सहसधिपति ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। और बलदीप करते हैं विलेज टैक्स कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29, विच रिलीजन ग्रुप ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? कौन सा जो रिलीजन है जो हाईएस्ट इस टाइम पे है? क्रिश्चियन। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो जिसकी है वो क्रिश्चियन की है। मैच फर्स्ट और मैच सेकंड करना है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर विधानसभा स्टेट बताना है, फर्स्ट और सेकंड बताना है इसमें। रामेश्वर तावकड़ कहाँ इलेक्ट हुए थे? खैर ये तो उसका उस टाइम पे क्वेश्चन था, करेंट, तो हम इसको चाहें तो नेगलेक्ट कर देते हैं, पर ऑप्शन इसका हम बता देते हैं, ए ऑप्शन होगा। सबका सब जगह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 31 क्वेश्चन। यूपी के लिए अरेंज देम द डिसेंडिंग ऑर्डर टर्म देयर पॉपुलेशन के आधार पर उसके टर्म को बताना है। कौन सी पॉपुलेशन किस जगह पे अभी रिसेंट में है? तो सेकंड पे आता है हमारा कानपुर, फोर्थ लखनऊ, फर्स्ट पे जो हमारा आता है वो ये मतलब अरेंज करना है ना, तो पहले कानपुर आएगा, फिर लखनऊ आएगा, देन उसके बाद गाजियाबाद, फिर आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। 32 पे देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच। देव समाज, देव समाज किससे संबंधित है? देव समाज संबंधित है। अच्छा, इसमें से जो करेक्टली मैच है वो बताना है। तो सनातन धर्म राक्षिणी सभा जो कि कलकत्ता में है, ये सही आंसर है इसका। फिर देखते हैं, द आइडिया ऑफ रूबनाइजेशन वॉज इलोबरेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो है वो कौन है इस टाइम पे? वो है जीएस धुर्वे। विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। दिल्ली की कौन सी प्रसिद्ध इमारत है जिसको म्यूजियम में, पीएम म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है? वो है तीन मूर्ति भवन, जिसको पीएम म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर बाय सोलर एनर्जी इंडिया। तो इंडिया की जो फर्स्ट एयरपोर्ट है पावर सोलर लाइट इंडिया की, उसको जो है वो भारत की पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो पहला हवाई अड्डा हमारा कोचीन है। कहाँ है? कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर शील्ड डेवलप्ड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम टू इनेबलिंग रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व द वाटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, इसमें से कोई नहीं है। 37 में देखा जाए कौन सा करेक्टली पेयर मैच नहीं कर रहा है? तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? जीवित गुप्ता सेकंड देव ब्रांग इंस्क्रिप्शन, ये मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 38 नंबर। इसमें हमें बताना है रिवॉल्यूशन किससे रिलेट है। फर्स्ट पहला है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन मैच करता है हमारा हॉर्टिकल्चर से। ग्रे रिवॉल्यूशन जो मैच करता है वो करता है हमारा फर्टिलाइजर से। येलो रिवॉल्यूशन जो मैच करता है वो ऑयल से करता है। किससे करता है? वो ऑयल से करता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो करता है वो किससे करता है? पेट्रोलियम से करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 39। विच माउंटेन रेंज इज आर द हिमालयन माउंटेन। इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो हिमालयन माउंटेन है? तो कौन सा माउंटेन है, रेंज है जो हिमालयन माउंटेन की तरह है? चौगु और लोहित से, पहला और दूसरा। 40 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं करता है? तो वो पेयर है हमारा जो मैच नहीं कर रहा है, रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च, ये नहीं है। रेयॉन जो है वो रूपांतरित स्टार्च नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 41 से। तब तक के लिए आप बने रहिएगा साथ में। थैंक यू सो मच। तो आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को, किससे? 41 से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो कल हमने जो यूपी पीसीएस की 2023 के जो 23 तो ख़त्म हो गया था, 2022 में हमने जो स्टार्ट करा था तो 41 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज 41 से। तो फर्स्ट फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट आर एंड अरेंज दैम। इनको क्रोनोलॉजिकल मतलब ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है कि इनके पहले जो बैटल है वो किस किस तरह से हुए थे। तो जो बैटल ऑफ मुडकी है वो उसका ऑर्डर बताना है। पोर्ट नोवा, सिकंदराबाद, शकरखेड़ा। तो जो पहला बैटल है वो हमारा हुआ था बैटल ऑफ बेदारा। बेदारा का बैटल पहले हुआ था, फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हो गया हमारा बैटल ऑफ शकरखेड़ा। शकरखेड़ा सेकेंड नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हमारा शकरखेड़ा। थर्ड नंबर होगा हमारा बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, मतलब इसको अपोजिट वे में लिख दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 42 पे। 42 हमारा क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी इस्टेब्लिश 1975।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो 1995 में स्थापित किया गया था? तो ये है हमारा वो स्टैटिक क्वेश्चन है, PYQ का बार बार पूछा गया है। तो ये कतर्निया घाट जो हमारा है वो ऐसा अभ्यारण्य है जो कि 1995 में स्थापित किया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 43 पे। रूहर कोलफील्ड सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से हमारे कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बिल्डिंग और बिल्डर्स, किसने कौन सी बिल्डिंग्स बनाई है? तो पहली है हमारी सुल्तानगढ़ी किसने बनाई थी? सुल्तानगढ़ी बनाई थी बलबन ने। किसने बनाई थी? बलबन ने। सुल्तानगढ़ी बनाई थी इल्तुतमिश से, सॉरी सुल्तानगढ़ी बनाई थी इल्तुतमिश से। रेड प्लेस बनाया था हमारा इन्होंने, बलबन ने। अपोजिट कर दिया मैंने। सुल्तानगढ़ी बनाया था इल्तुतमिश ने और रेड प्लेस बनाया था बलबन ने। और जमात खान मस्जिद जो है वो बनाई थी हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कह रहा है एरिया जो है वो उसका वो बताना है, एरिया शोर बताना है, मतलब जो लेवल है वो बताना है। रेजिडेंशियल एरिया जो है उसका कितना है जोन? रेजिडेंशियल एरिया का जोन कितना है? उसका है 55 dB। ठीक है, साइलेंट जोन जो होता है वो हमारा होता है 50 dB। इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो होता है 65। इंडस्ट्रियल का होता है सबसे ज़्यादा 70। कमर्शियल एरिया 65 dB होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन सही है। रेजिडेंशियल जो एरिया है वो है 55, साइलेंट जोन है 50, इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा जो कि है 70 और कमर्शियल एरिया 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं 70, कितना हमारा हो गया था? 46 हो गया था। 47 पे आते हैं हम। इसमें बताना है ओशियन की मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट बताना है। तो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट पे कौन है? पैसिफिक ओशियन का जो पैसिफिक ओशियन है उसका मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट क्या होगा? पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है हमारा मोलॉय गर्त। क्या है? मोलॉय गर्त। नेक्स्ट है आर्कटिक का है मेरियन गर्त इसका है। नेक्स्ट है इंडिया का है सुंडा गर्त। अटलांटिक ओशियन का क्या है? इसका है प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, प्यूर्टो रिको गर्त। यानी कि पैसिफिक का है मोली डिप, आर्कटिक का मरान ट्रेंच एंड इंडिया का है सुंडा ट्रेंच, अटलांटिक का है पोर्टो रिको ट्रेंच। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। 48 पे आते हैं। एज ऑफ अर्ली 2022 विच कंट्री वॉज द टॉप स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? इनमें से जो सबसे जो देश जो मतलब कौन सा देश है जो इस्पात उत्पाद में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो सबसे ऊपर जो उत्पाद रहा है वो चाइना का रहा है। 49 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। विद रेफरेंस ऑफ इकोलॉजिकल निशे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन से परिस्थिति इनकेज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
It represents the range of condition that it can tolerate, the resources it utilizing, and its functional role ecological system. Each species has distinct niche. तो हमारा जो बोथ ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें ए और आर का जो कथन है उनके स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि एक दूसरे को समझाते हैं कि नहीं। रेनफॉल अकर्स द विंटर सीजन मेडिटेरियन क्लाइमेट, इन समर दिस रीजन रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड। तो जो भूमध्य सागर जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, गर्मियों में यह शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में होती है। तो दोनों करेक्ट है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 हमारा क्वेश्चन कहता है कौन सा हिल कौन से एरिया में माउंटेन लोकेटेड है इंडिया के। तो हमारा जो बेतेश्वर पहाड़ी है, तो बेतेश्वर पहाड़ी मौजूद है हमारी कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। बेतेश्वर पहाड़ी कहाँ है? एक सेकेंड, हाँ सही है, सही है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि बिलारी श्रृंखला या फिर बिलारी रेंज को श्रृंखला बोलते हैं, हिल को पहाड़ी बोलते हैं। तो जो बिलारी रेंज है वो बिहार में है, बी से बिलारी, बी से बिहार। और फिर है चिन रेंज हमारी प्रेजेंट है हरियाणा में। और दोशी ही जो पहाड़ी है हिल, वो कहाँ पे है? वो है हमारी मणिपुर में। किधर है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द मेन पर्पस ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1985। तो जो वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ की गई, उसका जो मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य वो क्या था? उसका मेन उद्देश्य जो था वो था मेक इट वाटर पॉल्यूशन फ्री ओनली। ठीक है, देखो इसका ये नहीं था कि कोई डैम बनाना है या फिर गंगा के वाटर को सिंचाई के लिए प्रयोग करना, इरिगेशन के लिए, या फिर मेन जो प्रोजेक्ट चलाया था गंगा का उसको पॉल्यूशन फ्री करना था। बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी थी गंगा जी। अभी तो काफ़ी इस प्लान के अंदर काम हो रहा है, काफ़ी चीज़ों में फ़र्क भी आ रहा है रिवर में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्यूट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से कौन सा जो कालानुक्रम है जो कि बताता है किसने मतलब किसका जो टाइम है वो बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने कब जो है वो विजय प्राप्त करी थी इन जगहों पे। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले गुजरात में गया था, गुजरात में करा। नेक्स्ट उसके बाद आया ये रणथंबोर में विजय प्राप्त करी। उसके बाद आया ये चित्तौड़ में, फिर आया वारंगल में। तो पहले आया ये गुजरात में, फिर आया रणथंबोर में, फिर आया चित्तौड़, नेक्स्ट है वारंगल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज दैम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से हमें जो सेलेक्ट है वो करेक्ट कोड बताना है अरेंज करके कि क्या होगा। तो इसमें है फर्स्ट हमारा है यूनियन टेरिटरी आता है पहले में। ठीक है, पहले में आता है यूनियन टेरिटरी। फिर थर्ड पे आता है पार्ट 3 में सिटीजनशिप। देन उसके बाद आता है डीपीएसपी। फिर हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज बेसिस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सॉरी, आपको याद होगा हमने जब 2023 वाले पेपर को एनालाइज करवाया था तो उस पेपर में हमने बोला था कि इंडेक्स ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि हर साल उससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते हैं। यूपी का क्वेश्चन हो जाए, बजट हो जाए, उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मतलब
हर साल एक क्वेश्चन आता है, जैसे 2023 में आ गया। अब जब 24 वाला एग्ज़ाम अब हम होगा तो उसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़रूर पढ़ना है। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का है, ये तो 2022 का है इसलिए इसको हम देखते हैं। इसमें क्या क्या है, हांगकांग है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, देन उसके बाद हमारा है जापान, फिर रशिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 56, हु अमंग द फॉलोइंग हैव साइन द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट द मार्च ऑफ 2022। इनमें से कौन सा जो डिस्प्यूट है, जो समझौते हैं असम और मेघालय की सीमा विवाद को लेके, तो समझौते करे गए उस पर हस्ताक्षर करे गए, किसने किसने हस्ताक्षर करे हैं वो हमें देखना है। तो यूनियन होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर असम और मेघालय, असम और मेघालय के जो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सिग्नेचर करे थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2014। इसका एम था इंक्रीज कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, दोनों के लिए इन्होंने काम करा था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 58, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द रीजन औरंगजेब अरेंज दैम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें भी एक तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत सारे अभी हम लोग देख रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल जो आते हैं वो बड़े दिक्कत करते हैं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भर भर के पूछते हैं लोग। तो चलो फिर भी देख लेते हैं, याद रखने चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जिसने पूर्वालोकन घटना चक्र की करी होगी उसके लिए बेस्ट होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 58 में क्या है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। विक्ट्री ऑफ धर्ममत फर्स्ट है, फिर उसके बाद बनारस के पास जो है डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस, डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस। फिर उसके बाद है बैटल ऑफ देवराई, बैटल ऑफ सामूगढ़। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा ए है। फिर उसके बाद जो एक वैक्सीन थी स्नोवैक जो कोविड-19 में दी गई थी, तो उसका जो दिया जाने वाला वैक्सीन है उसमें क्या है, ये होल वायरस वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल इन इराक। इनमें से कौन सा जो है वो सुन्नी ट्रायंगल इराक के पार्ट में नहीं आता है। तो जो है बसरा नहीं आता है, बाकी बगदाद, रामदी, टिकरीत ये सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 61, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वून द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022। तो 2022 का क्वेश्चन है, किसने टूर्नामेंट किया था, पीवी सिंधु थी इसका सही। जल जीवन मिशन स्कीम डिक्लेयर की थी यूनियन बजट ऑफ विच किस फाइनेंशियल ईयर में की थी, 21 और 22 में। अगर पेपर ही पूछा जा रहा है 22 का तो 21, 22, तो आंसर इसका होगा ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल है वो कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो वूल होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज दैम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं इसमें कौन कौन सा फर्स्ट है सेकंड है, देखते हैं। पहला है द फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, फिर हमारा आता है इंडिपेंडेंस कमेटी इन बर्लिन, फिर आता है सेंट्रल असेंबली ऑफ बॉम्ब केस, एंड आता है चिटगांव आरामौरी रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 65 पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरिस इज नॉट अ करेक्टली मैच। पेयर्स इज नॉट अ करेक्टली इन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव इसकी कितनी है, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, देखते हैं।
उत्तराखंड की 70 है, गोवा की 40 है, उत्तर प्रदेश की 403 है और बोला मणिपुर की बस 62 है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है। सल्फा ड्रग इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग? जो सल्फा ड्रग है वो कौन से टाइप का ड्रग है? तो वो ड्रग जो है वो है एंटी बैक्टीरियल ड्रग, प्रतिजीवाणुक। फिर आता है 61, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वून द गोल्ड मेडल इन मैन 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट हेल्ड कॉफिन इन अप्रैल 2022? सजन प्रकाश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा कहता है यूनाइटेड डेवलपमेंट UNDP प्रोग्राम जो है विच ऑफ आइडेंटिफाई फॉलोइंग कैटेगरी पॉवर्टी विच वन इज करेक्ट? इनमें से किस कैटेगरी के लिए जो इंडेक्स है वो होता है? तो इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है, नन दी ही नहीं है। 69 आते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड डॉल्फिन डे विच विल बी द सेलिब्रेटेड ऑन? इनमें से कौन से डे में जो है वो डॉल्फिन डे को मनाने की घोषणा की गई है? तो वो दिन है हमारा 5 अक्टूबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विच आर्यक पिलर? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं बतानी है, तो उसकी विशेषता है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते 71 पे, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड असर्ट। आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी आगरा 16 and whereas 4 degrees temperature of Darjeeling. Temperature decreasing with the height due to their air. Place the mountain are the cooler than the place of the plain. तो ये दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप हीट इंजन कार्ब्यूरेटर इज यूज्ड? पेट्रोल इंजन। 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? जो केरला है वो सही है, केरला रबड़ का है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। 74 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंड द सुप्रीम कोर्ट इन द केस। इनमें से जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर था, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके किस बात के लिए बात की गई थी? तो केशवानंदर भारती के जो सुना होगा स्टेट ऑफ केरला के लिए 1973 में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इस पे काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ी बेंच बैठाई गई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं 75 नंबर पे। 75 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या करेक्ट है? वेस्टर्न रीजन यूपी इज मच मोर डेवलप्ड कंपेयर टू अदर रीजन। द रीजन इज विटनेस ऑफ अ ग्रीन रिवोल्यूशन। सही तो है दोनों ऑप्शन, बी नंबर होगा। मैचिंग द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। पर्सन एसोसिएटेड वर्क पोस्ट। फिर जो पर्सन है उनकी पोस्ट के बारे में अरेंज करना है, तो अरेंज करते हैं। DK कार्वे सेक्रेटरी विडो रीमैरिज, इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद आते हैं जो JED बेथुन है वो रिलेट करते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। ईश्वरचंद विद्यासागर हैं जिन्होंने, जो कि किस चीज़ के लिए पॉपुलर थे? जो थे प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। BM मालाबारी ये हमारे जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था स्टार्टिंग ऑफ क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ऑप्शन नंबर हमारा
बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग, इनमें से कौन से स्तनधारी अंडे देते हैं। तो कंगारू तो देता नहीं है ना, रेरिस नहीं देता, हैजहॉग नहीं देता, तो बचा ये एग्डीना, ये देता है। सोलर एनर्जी इन कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। विद रेफरेंस 45 वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा 75 ब्रिज चैंपियनशिप के लिए सही है। तो इसके लिए सही होगा हमारा द चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन इटली, इंडियन टीम वोन सिल्वर मेडल इन द गेम फॉर फर्स्ट। तो सही है दोनों। फिर हम आते हैं 80 क्वेश्चन पे। डेमोग्राफिक डिविडेंड, वर्किंग पॉपुलेशन 50 to 59, वर्किंग पॉपुलेशन 14 to 50, 0 6 ईयर पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन अबाउट 60 ईयर। कौन सा ऑप्शन होगा वर्किंग पॉपुलेशन इन दिस। काराकोम डेजर्ट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, काराकोम कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, किर्गिस्तान, काराकम कहाँ है, किर्गिक में। फिर हम देखते हैं 82, द फर्स्ट इंटरनेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन 25 अगस्त 1946। याद रखना, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्टेड ऑफ अशोका स्पीक ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। तो रॉक के बारे में जो बताया था, रॉक एडिक्ट 12वें ने, 12th ने, शिलालेख। इको मार्क गिवन टू अ प्रोडक्ट विच इज, इको मार्क प्रोडक्ट जो है वो किसके संदर्भ में है, वो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इको मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। विच लिस्ट सेंटर इंडस्ट्री, ओशाका इंडस्ट्री है कॉटन की, टेक्सटाइल की। डेट्रॉइट हमारी है ऑटोमोबाइल, क्यूबा है सिगार, पिट्सबर्ग है शिप बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। हु इज द रिकॉर्डेड होल्डर सिंगल लॉन्ग लास्टिंग स्पेस फ्लाइट नासा एस्ट्रोनॉट अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मार्क वेंडे हे को इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था नासा में सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 87 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG टारगेट अचीव 2030 2030 तक कौन सा SDG जो है वो सतत विकास प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, वो है स्पेस रिसर्च। 88 मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट बायो रिजर्व सेक्टर और किस स्टेट में है। तो हमारी पड़ेगी मानस जो है वो हमारी है असम में। फिर हमारी है सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी जो हैं वो पड़ेंगी हमारी यूपी में, पंचमढ़ी MP में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 क्वेश्चन नंबर। विच प्लेस जैता कुंपा वेयर एसोसिएटेड हु इम्प्रेस्ड शेर शाह विद देयर वोलो। इनमें से शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने के लिए वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, किससे थे, मारवाड़।
नेक्स्ट है 90 नंबर, ऑन द बेसिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम यूपी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है, तो बागपत वुडन के लिए वुडन टॉयस, अमेठी मूंज प्रोडक्ट के लिए मूंज, आगरा लेदर के लिए, गौतम बुद्ध रेडीमेड गारमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका मैच होगा। तो आज हमने 90 तक क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 91 से, और उसके बाद हम ये 2022 वाले PYQ को, प्रीवियस ईयर को बाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो। थैंक यू सो मच।